श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं 24 मई बुधवार का दिन है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। आज सूर्योदय का टाइम सुबह को 5:26 पर रहेगा और सूर्यास्त शाम को 7:09 पर होगा। शक संवत 1945 है, कली संवत 5125 और विक्रमी संवत 2080 रहेगा। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई भी समय दिखाई नहीं दे रहा है। राहु काल 12:17 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। और भैया दिशा शूल आज उत्तर की दशा रहेगी। उत्तर की ओर कोई यात्रा आप करना चाहते हैं तो आज मत कीजिएगा। आदेश आदेश आदेश। तो बात करते हैं आज के राशिफल की। पहली राशि है मेष। तो देखिए, मंगल और चंद्र की युति आपके चतुर्थ भाव में बनने वाली है, जहां पर कि चंद्रमा का अपना घर है और मंगल देव यहां पर नीच के होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर राहत मिलेगी। मम्मी की तबीयत जो खराब चल रही थी वह अब सुधरने के कगार पर आ जाएगी। घर में यदि आपको सुख नहीं मिल रहा था तो उसमें भी अब कहीं ना कहीं आपके सुख मिलने की एक शांति आपको महसूस होगी। सुख मिलने की शांति, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, अर्थात शांति का माहौल जो कि सुखों के साथ होगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी दिक्कत आपके हो सकती है। अब जब शांति मिलेगी तो भैया, पत्नी का नाम शांति है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर शांति पीस की बात हो रही है। तो पीस तो मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कत होगी उसके कारण आपका थोड़ा सा मन व्यथित रहेगा। मंगल और चंद्रमा एक साथ होते हैं तो लक्ष्मी योग भी बनता है, तो इसलिए लक्ष्मी का आगमन तो होगा लेकिन मन व्यथित रहेगा। मंगल और चंद्र के कारण यह होता है। शनिदेव की दृष्टि पंचम स्थान पर होने के कारण कहीं ना कहीं बच्चे अपने पढ़ाई में मन नहीं लगा पाएंगे और हो सकता है कि आपके थोड़ी अगेंस्ट बात करें या आपका कहना ना माने या फिर थोड़े जिद्दी हो जाएं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाँ, प्रेम संबंधों में आपके आज सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत कहीं भी नहीं दिखाई दे रही। व्यापार की बात करें तो व्यापार आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साझेदारों से थोड़ा आपको सावधान रहना है। जीवन साथी की सलाह अवश्य लीजिएगा। कोई भी बड़ी योजना बनाते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलने के पूरे संकेत आज दिखाई देते हैं और इसी के साथ साथ जॉब और गवर्नमेंट में भी शुभ स्थिति दिखाई दे रही है। वृषभ राशि की बात करें तो भैया तृतीय भाव में मंगल और चंद्र की युति बनने वाली है, तो आपके अंदर एक अचानक जोश उत्पन्न होगा। लगभग 11 बजे के बाद चंद्रदेव जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके अंदर भी परिवर्तन आएगा। जो नकारात्मकता थी वो कहीं ना कहीं दूर होगी, लेकिन मन थोड़ा परेशान अवश्य ही रहेगा। व्यापार में जो दिक्कत थी वह आज पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक सॉल्व होने के कगार पर आ जाएगी। रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों से आपको मुक्ति मिलती हुई आज दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन भी आपका आज मधुर रहने वाला है। प्रेम संबंधों में भी आपके सफलता के संकेत दिखाई देते हैं। हाँ, इतना हो सकता है कि भैया प्रेम संबंधों में कोई तीसरा व्यक्ति आकर के आपके बीच में कुछ बीज बो दे, तो ऐसी नौबत ही नहीं आने देनी है। हालांकि रोग, रिपु, ऋण और शत्रु, इन तीनों की आप पर नहीं चल पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीज बोता है वो कुछ ना कुछ तो दिक्कत आपके लिए पैदा कर ही सकता है। तो इस चीज़ से थोड़ा आपको सावधान रहना है और बस यह ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में कोई तीसरा आपकी बातें ना सुन पाए, किसी तीसरे को आप दोनों की बातें ना पता चल पाए। दाम्पत्य जीवन सुखद नजर आता है। जॉब की बात करें तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। धन का आगमन रुक रुक कर हो सकता है। विदेश से धन आने की कोई बात है तो उसमें थोड़ा अड़चन आएगी, लेकिन धन अंत में आपके पास आ ही जाएगा। मिथुन राशि की बात करते हैं तो भैया द्वितीय भाव में मंगल और चंद्र की युति बनेगी, तो भैया धन आगमन आपके पास हो रहा है। ये आपके लिए
बहुत अच्छी बात है। ये आप पहली राशि है जिसके पास की धन का अच्छा संकेत आज दिखाई दे रहा है। शुक्र देव भी आज आप पर मेहरबान है। आपके लगन में एक अलग ही दिव्यता का समावेश होने वाला है। आज लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। स्त्री सुख आपके पास अभी तक नहीं था, तो स्त्री सुख मिलने के लिए भी अब आगे कदम बढ़ जाएंगे, अर्थात विवाह के लिए भी आपकी बात चल सकती है। बच्चों का शिक्षा में मन थोड़ा कम लगेगा, हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो पास हो जाएंगे, लेकिन शिक्षा से थोड़ा मन विचलित रहेगा। और भैया यदि गर्भवती स्त्री आप हैं तो आपको सावधान रहना है पूरी तरीके से। कोई भी लापरवाही आपको आज नहीं करनी है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई दे रहा है। जॉब में कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। बिजनेस को लेकर भी कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं। प्रेम संबंधों में भी आपके सफलता के संकेत आज दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं कर्क राशि की। तो भैया कर्क राशि में ही मंगल देव नीच के होते हैं, तो इस राशि को इन दिनों जब से मंगल नीच के हुए हैं काफ़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा था, क्योंकि कर्क राशि में मंगल कारक भी होते हैं, पंचमेश और दशमेश होते हैं। अब इनके नीच में आने के कारण आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। संतान का सुख नहीं मिल पा रहा होगा, व्यापार में कोई ना कोई दिक्कत आ रही होगी, लेकिन अब चंद्रदेव के यहाँ प्रवेश करने से आपकी यह दिक्कतें समाप्त होंगी। पूरी तरीके से समाप्त नहीं होंगी, लेकिन जब तक चंद्रदेव यहाँ पर रहेंगे तब तक आपको दिक्कतों से निजात मिलने के पूरे संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब शुक्रदेव के 12वें स्थान में होने के कारण कहीं ना कहीं आपकी जो आय है वो बाहर से होगी। बाहर से मतलब आप जहाँ पर है उससे काफ़ी दूर से आपके पास आएगी। कोई विदेश का काम था आपका वो हो जाएगा, विदेश का प्रोजेक्ट था उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं माँ का स्वास्थ्य भैया बाधित रहेगा। आपके मन में एक अलग सा डर सा, अनजाना भय सा रहेगा कि यार यह होगा नहीं होगा, करूं या ना करूं। तो इस स्थिति से आपको बाहर निकलना है और मेडिटेशन करना है। जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, प्राइवेट वालों के लिए समय अच्छा है। बिजनेस भी आपका कहीं ना कहीं किसी प्रकार से शुभता ही प्रदान करेगा। और भैया प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता मिल रही है। जिसके प्रेम संबंध नहीं थे उनके प्रेम संबंध बनने के लिए एक रूपरेखा अब तैयार हो सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिल रही है। उपाय के तौर पर आपको आज भगवान शिव को शहद से अभिषेक करना चाहिए, इससे आपका कल्याण होगा। सिंह राशि की बात करते हैं तो भैया सिंह राशि में 12वें स्थान में चंद्रदेव चले जाएंगे, तो भैया खर्चा आपका अधिक बढ़ जाएगा। रोग रिपो ऋण से तो आपको थोड़ी मुक्ति मिलेगी, लेकिन वो मुखर भी कहीं ना कहीं होंगे। मन आपका बड़ा परेशान रहने वाला है। विदेश यात्रा यह करा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उससे लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो अभी रुक जाइए, विदेश यात्रा करनी है तो अभी उसका प्रोग्राम आपको टालने में ही अच्छा है। हाँ, आपका नाम पूरा बढ़ने वाला है इस वक्त। अभी पिछले लगभग साल भर से आप देख रहे होंगे कि आपका नाम एकदम से जीरो पर चला गया होगा, लेकिन अब लगभग 1 महीने से आपने महसूस किया होगा कि दोबारा से आप राजनीति में, तो आपका नाम जो है वो मशहूर होना शुरू हो गया। तो यह स्थिति अभी लगातार बनी रहेगी। अपने नाम को निखारिए, अपने काम को निखारिए। राजनीति में आगे आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है। भाग्य स्थान में राहु बुध होने के कारण भैया देखिए अचानक से आपके काम बनेंगे और अचानक से आपके कार्य बिगड़ेंगे। चतुर्थेश अर्थात जो चतुर्थ भाव है वो मंगल के साथ आएगा, तो माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत कहीं ना कहीं हो जाएगी, हो सकती है, हो जाएगी नहीं, हो सकती है, क्योंकि हम मात्र संकेत मात्र देते हैं, भविष्यवाणी नहीं कर सकते, वो सिर्फ परम पिता के हाथ में है। प्रेम संबंधों में भी सफलता के योग आपको आज दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन भी मधुर रहने वाला है। साझेदारों से आपको सावधान रहना है भैया, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। व्यापार आपका सही चलेगा और जॉब में भी हमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। उपाय के तौर पर आज मंदिर में जाकर के माँ दुर्गा को मिठाई और एक हरा पान, मीठा पान अवश्य अर्पित कीजिए। कन्या राशि की बात करते हैं तो भैया प्रेम संबंधों में तो आपको आज सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी
में कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो यहाँ पर आपके सफलता के चांस बनते हैं। व्यापार भी आपका सही चलने वाला है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। बाहर से कोई ऑफ़र आपको मिल सकता है, विदेश का कोई ऑफ़र आपको मिल सकता है। यदि आप सामाजिक आदमी हैं तो आपका दायरा इस टाइम बढ़ेगा, लेकिन आपके अंदर थोड़ा आलस्य का भाव भी रहेगा, जिससे कि उसमें कमी आएगी। तो आलस्य को आपको छोड़ना होगा। आलस्य को छोड़ेंगे तब आपके जो कार्य हैं बहुत अच्छी तरीके से बनने शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं तुला राशि की। तो भैया तुला राशि में व्यापार में जो दिक्कत थी वह अब चंद्रदेव की कृपा से दूर हो रही है। कुटुंबीजनों से कोई मतभेद था तो उसमें भी अब कमी आएगी। दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कत चल रही थी उसका भी अब जब समाधान होने का वक्त चंद्रदेव की कृपा से नज़दीक आ गया है। भाग्य का साथ आपको पूर्ण रूप से मिल रहा है। भाग्य में इस टाइम कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आँख में आपको कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। तो भैया माइग्रेन और आँख का अपना पूरा ख्याल रखिएगा। गर्म स्थान पर जाने से बचिए। पानी का जितना अधिक सेवन आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। माँ का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ा सकता है, तो माँ का आशीर्वाद लीजिए और माँ की सेवा कीजिए, यह आपके भाग्य में चार चांद लगाएगा। साझेदारों से आपको सावधान रहना है। व्यापार में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, जॉब वालों के लिए अच्छा है। और भैया प्रेम संबंधों में भी आज सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं दिखाई देती। वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि की बात करें तो भैया यहाँ पर इनको भाग्य का साथ चंद्रदेव की कृपा से मिलेगा। अब देखिए वृश्चिक राशि में जो चंद्रमा है वो आपके भाग्येश होते हैं, और यहीं पर मंगल देव जो कि आपके लग्नेश हैं वो नीच के होकर के बैठे हैं। तो यह आपके लिए बहुत शुभ समय आ रहा है ये 2-2.5 दिन का। तो भैया यहाँ पर भाग्य के बल पर आप अपने सारे कार्य बना ले जाएंगे। बस ईगो को आपको छोड़ना होगा, अपने गुस्से को आपको अपने काबू में रखना होगा। सही बात पर गुस्सा कीजिए, लेकिन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना है। और यदि अल्कोहल लेते हैं भैया तो अल्कोहल ज़्यादा मत लीजिए, और रात्रि में ही लीजिए, अर्थात 8 बजे के बाद जब सूर्यदेव अस्त हो जाते हैं तभी आपको अल्कोहल लेना है। इससे पहले आप अल्कोहल लेंगे तो यह भी आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत का ही पर्याय बनेगा। दाम्पत्य जीवन में हल्की फुल्की दिक्कत, यानी कि जीवन साथी के बीमार होने की दिक्कत हो सकती है। वैसे तो व्यापार आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी में भी कोई दिक्कत कहीं पर नहीं दिखाई दे रही। गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। रोग रिपू ऋण को भी आप मात देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब किसी की आपके ऊपर नहीं चलेगी। हो सकता है आपके द्वारा आज किसी की मदद हो जाए और उसकी दुआ आपको मिले, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। प्रेम संबंधों में भी आज आपके लिए सफलता का योग दिखाई दे रहा है। आज उपाय के तौर पर मंदिर में जाकर के भगवान शिव को जो हल्दी होती है, हल्दी की गांठ, वो 108 की संख्या में, 54 की संख्या में, 27 की संख्या में अर्पित कीजिए, आपको लाभ होगा। आदेश आदेश। धनु राशि की बात करते हैं भैया। तो धनु राशि के लिए भैया दिक्कत होने वाली है। चोट चपेट की दुर्घटना आपके साथ बढ़ सकती है। धन का अपव्यय आपका हो सकता है। कुटुंबी जनों से आपका मतभेद भी हो सकता है। इस बात का भैया पूरा ध्यान रखना होगा। लेकिन चंद्रदेव अपने ही घर में आ रहे हैं तो प्रोटेक्शन भी देंगे। तो इसमें माँ का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा आपके लिए कार्य करेगा। किसी भी कार्य को करने से पूर्व माँ का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। प्रेम संबंधों में भी कहीं ना कहीं आज दिक्कत दिखाई देती है। हालांकि दाम्पत्य जीवन आपका सही चलेगा, और जो सुख है उसमें भी कहीं ना कहीं अशांति का माहौल आज हो सकता है। पराक्रम तो आपका बढ़ेगा, लेकिन भैया कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में कमी आएगी, और संतान से आपको दिक्कत आज हो सकती है। और यदि आप गर्भवती स्त्री हैं तो भैया आपको बहुत ज़्यादा आज सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में हालांकि इतनी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। जॉब के मामले में भी कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है, और नहीं व्यवसाय में कोई दिक्कत है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सफलता के योग हैं, लेकिन जो दिक्कत है वो तो है। उपाय के तौर पर आज भगवान शिव को दूध में केसर और लाल चंदन मिला करके अभिषेक कीजिएगा। इससे आपका जो दिक्कतें बताई हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। आदेश आदेश। बात करते हैं मकर राशि की।
देखिए मकर राशि में दाम्पत्य में जो दिक्कत चल रही थी वह अब धीरे धीरे करके 2-3 दिन के लिए बहुत कम हो जाएंगी। कहीं ना कहीं आपको पत्नी के माध्यम से, पति के माध्यम से लाभ के रास्ते दिखाई देंगे, आपके आगे बढ़ने के मार्ग आपको दिखाई देंगे। और भैया एक बात और है कि प्रेम संबंध तो बढ़ेंगे आपके, लेकिन भैया कहीं ना कहीं आपको धोखा मिलने के योग अब शुरू हो रहे हैं। तो प्रेम संबंधों में आपको बहुत सावधान रहना है। अब इसका मतलब यह नहीं कि हमने बता दिया तो सावधान रहिए तो हर किसी पर शक करने लगे। सावधान रहने को कहा है, शक करने के लिए नहीं करना। तो सावधान रहिए और अपने प्रेम संबंधों को और अधिक मजबूत बनाइए। यह मत हो कि कोई आपका प्रयोग कर ले और आपका दिल बाद में टूट जाए। तो भैया इस बात का आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना होगा। अब देखिए सूर्य देव वैसे तो आपको बहुत लाभ देंगे, लेकिन गर्भवती स्त्री हैं तो आपको सावधान रहना है। पेट में आपके कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो सकती है, कोई नाभि के ऊपर, नाभि के आसपास कोई फुंसी आदि की शिकायत, कोई जख्म हो जाना, कोई चोट लग जाना, इस तरह की दिक्कत आपको कहीं ना कहीं होगी। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। धन की बात करें तो धन का तो कहीं ना कहीं से आपका अरेंजमेंट हो ही जाएगा। माँ के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। और आज कोई व्यक्ति अचानक से आपसे आकर के मिल सकता है और आपको बहुत बड़ा ऑफ़र दे सकता है। ऑफ़र अच्छा होगा, लेकिन उस व्यक्ति की पूरी तरीके से जांच कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो आपको जाल में फंसाने के लिए आ रहा हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिल रही है, बिजनेस में हल्की फुल्की दिक्कत है, प्राइवेट जॉब वालों के लिए समय अच्छा है, और गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए आज दिन थकाने वाला रहने वाला है। कुंभ राशि, भैया कुंभ राशि वालों के लिए रोग रिपू ऋण से कहीं ना कहीं आपको आज मुक्ति मिलने वाली है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आज आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में भी आज आपकी शुभता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। व्यापार आपका ठीक चलने वाला है, ना तो गवर्नमेंट जॉब में कोई दिक्कत दिखाई दे रही है और ना ही प्राइवेट जॉब में किसी प्रकार की कोई दिक्कत दिखाई दे रही है। शत्रुओं को आप आज परास्त करेंगे। अचानक से धन प्राप्ति के योग भी आज आपकी कुंडली में बने हुए हैं। रुके हुए कार्य आज पूरे होने के आपकी सबसे ज़्यादा संभावना बनती है, लेकिन मौसम परिवर्तन यदि आपके क्षेत्र में होता है तो उससे आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं बीमार कर सकता है। उपाय के तौर पर भगवान शिव का दुग्धाभिषेक कीजिए। मीन राशि की बात करते हैं तो भैया आज आपको संतान का सुख मिलने वाला है, संतान से भी सुख मिलने वाला है, और कहीं ना कहीं आपका नाम भी आज होने वाला है। हो सकता है आपकी संतान आपका नाम रोशन करें। और संतान दूर थी आपसे तो अब आपके पास आने का समय भी आज चंद्रदेव की कृपा से हो रहा है। माँ का आशीर्वाद आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सुखों में आपकी आज वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। पराक्रम आपका बढ़ रहा है, आलस्य आपका आज जा रहा है। द्वितीय स्थान में राहु की उपस्थिति होने से धन का अपव्यय तो कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन अचानक से धन प्राप्ति के योग भी आज आपकी कुंडली में बन रहे हैं। शनिदेव की कृपा यह रहेगी कि जिन कुटुंबी जनों से आपका मतभेद होगा आपको उनकी असलियत का आज पता चल जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिल रही है। प्रेम संबंधों में भी कोई दिक्कत नहीं, व्यापार आपका आज चलेगा और नौकरी में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उपाय के तौर पर आपको आज अपने ऊपर से थोड़ा तम्बाकू, काले वाला तम्बाकू जो पान में तम्बाकू गिरता है उसको अपने ऊपर से 7 बार उतार कर एंटी क्लॉकवाइज नाली में बाहर फेंक देना है। आप पर प्रभु की कृपा बनेगी। आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।